हेलो। हाँ, सो इस वीडियो में हम लोग पीछे जो कवर किए उसके आगे का पार्ट जो बचा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर एंड जेनर डायोड। ठीक है, देखो ब्रिज रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन देख लो। ये है, ये सेम ट्रांसफार्मर वाला चीज़ है। और यहाँ पे क्या है, एक डायोड ऐसा, एक डायोड ऐसा, और ये दूसरे साइड। अब बहुत बुक में क्या होता है ना, ये जो आर एल है वो इन दोनों के बीच में ही तो कनेक्टेड है ना, इधर से हम लेके गए हैं। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे बुक में ऐसा भी आर एल। ओके, तो अब देखो, जब क्लॉकवाइज करंट होगा तो करंट को देखो इधर से जाना चाहा, D2 से गया। क्यों? क्योंकि D1 फॉरवर्ड रिवर्स बाइस हो चुका है। D1 जो है रिवर्स हो गया, D2 फॉरवर्ड है। अब D3 फिर से रिवर्स है, तो इसका एक ही रास्ता है, RL यहाँ से गया। अब तुम बोलेगा सर D1 से भी जा सकता है। D1 से अगर गया तो सर्किट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये यहाँ तक आ गया। सर्किट कंप्लीट होने के लिए इसको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा ना, और फिर यहाँ चला गया। तो हुआ क्या, D2 RL और फिर D4 ऐसा कंप्लीट किया। तो D2 RL D4। ओके, नेक्स्ट जब B से जाना चाहेगा तो D3 फिर से RL और फिर से D1। ठीक है, यहाँ से D इधर तो नहीं जा पाएगा, रिवर्स है, इधर गया। फिर इधर नहीं जा पाएगा, रिवर्स है, इधर गया। ऐसा करके ये यहाँ, फिर यहाँ D1 से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों टाइम RL में देखो डाउनवर्ड करंट है, तो हमेशा क्या मिल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जबकि इसमें क्या था, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ हमको किसी एक डायरेक्शन में मिल गया। तो ये क्या हो गया, डीसी हो गया ना। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग डीसी ऐसा करके। ठीक है, और इनपुट ऐसा था। ओके, तो ये तीन रेक्टिफायर है, हाफ वेव, फुल वेव। फुल और ब्रिज सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अलग। यहाँ पे 4 डायोड यूज़ करते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। अब फिल्टर ऑफ रेक्टिफायर क्या होता है कि देखो, ये जो हमको मिल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, करंट ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, ज़ीरो मैक्सिमम, ऐसा करके हो रहा है। तो ये क्या, ये इसको यूज़ करना बहुत प्रॉब्लम होगा ना, अगर ऐसा डीसी हम ले तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसका फ्लक्चुएशन थोड़ा सा कम कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हम फिल्टर यूज़ करेंगे। अब फिल्टर क्या होता है ना, एक कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। ये देख लो, यूनि डायरेक्शनल मतलब क्या, कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वो डीसी बना, इट इज पास थ्रू अ फिल्टर डिवाइस कैपेसिटर इन पैरेलल, हेंस इन आउटपुट वी गेट करंट विथ लेस फ्लक्चुएशन। अब मान लो जैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, ये अपना क्या था, ये RL था, इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाएं, ये D1 ये D2। ओके, यहाँ पे ऐसा करके। अब ये जो था ये हमको मिला था रिजल्ट, इसका आउटपुट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब यहाँ से करंट इंक्रीज कर रहा होगा ना, ठीक है, तो यहाँ से I इंटू आर से कैपेसिटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसका I इंटू आर, ये I इंटू आर से कैपेसिटर के अक्रॉस एक डेल्टा वी आएगा। अब उस डेल्टा वी से ये Q इज इक्वल टू CV से चार्ज हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें चार्ज बढ़ने लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये हायर पोटेंशियल प्लस माइनस, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ओके, तो चार्जिंग क्लियर होना चाहिए। कैपेसिटर कैसा चार्ज हो रहा है, इधर वाला पॉजिटिव हो रहा है और इधर वाला निगेटिव हो रहा है। ओके, अब जब करंट जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक चार्ज हुआ, अब जैसे ये डिक्रीज हुआ ना, तो अब क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ये प्लस था ये माइनस था, तो इसका प्लस इधर से इधर जाने लगेगा। तो इस RL को ना करंट मिल जाएगा। RL को करंट कौन दिया, तो ये कैपेसिटर अपना चार्ज इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो एक करंट हमको इस डायरेक्शन में मिला। देखो एक्चुअल जो करंट है इस ट्रांसफार्मर में, जो यहाँ से जो करंट जा रहा था एक्चुअल वाला, वो तो डिक्रीज हो रहा है, वो जीरो भी होने वाला है, लेकिन ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक एक्स्ट्रा करंट मिल रहा है, जो क्या करेगा, मेंटेन करेगा एक पर्टिकुलर करंट को, मतलब तुरंत जीरो नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये मेन करंट जो जीरो हो गया, तो उस वक्त क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से हम लोग को करंट मिला। ठीक है, तो ये वही पार्ट दिखा रहा है, ये वाला, ये पूरा नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर करंट जब बढ़ेगा तो उस वक्त क्या करेगा, चार्ज करेगा, छुप छुप के अपने आप को चार्ज करते जा रहा है, और जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो फिर अपना चार्ज इसको देते जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ ऐसा ही है कैपेसिटर के हिसाब से। तो ये फ्लक्चुएशन हम लोग का डिक्रीज हो गया, इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट। हाँ, अब आते हैं जेनर डायोड पे। ये देखो इसका सिंबल कैसा है, एक डायोड, और इसमें ऐसा करके कर दूँ। ओके, इट इज़ अ स्पेशल पर्पस डायोड डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स बाइस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज रीजन। ब्रेक डाउन अगर याद होगा तो ये याद है, ऐसा करके जो डी, तो इस रीजन में ये डायोड यूज़ होता है। अब कैसे, स्पेशल पर्पस है, मतलब रिवर्स में भी ये काम आएगा। इसको कुछ दूसरे तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो फीचर इसका
बदल जाता है, इसका क्वालिटी थोड़ा बदल जाता है, तो रिवर्स बाइस में भी ये यूज़ हो पाता है। और ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ होता है। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब क्या, कि जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे जो सप्लाई हमको मिल रहा है वो 10 वोल्ट मिला, 7 वोल्ट मिला, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 9 वोल्ट, और तुमको क्या चाहिए, तुमको यहाँ से 7 वोल्ट चाहिए। तो तुम क्या करो, एक वोल्टेज रेगुलेटर मतलब जेनर डायोड को यूज़ कर लो। यहाँ पे एक जेनर डायोड यूज़ कर लो, तो तुमको क्या प्रोवाइड करेगा, एक कांस्टेंट, मतलब इंक्रीज होगा तब भी 7 देगा, डिक्रीज होगा तब भी 7 देगा, ऐसा करके, ठीक है। जेनर डायोड को यूज़ है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का यही काम है, अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू वो वहाँ से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। ब्रिज रेक्टिफायर क्लियर, फिल्टर क्या होता है वो भी क्लियर, कैपेसिटर को पैरेलल लगा दो, फिल्टर हो जाएगा, मतलब फ्लक्चुएशन जो था इसका डिक्रीज हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसा बन जाएगा। जेनर डायोड अभी तक सिंबल इसका याद रखना है, रिवर्स बाइस में होता है और ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, ये याद रखना है, और वोल्टेज रेगुलेटर होता है। अब कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये वही है, जैसे मान लो ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है यहाँ पे, ओके, जो वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट करके आ रहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये बस उसको, ये रेजिस्टेंस क्यों है, उसको मतलब ये बोल सकते हो कि उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे रेजिस्टेंस नहीं रहा, ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ज़्यादा करंट जाएगा, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग रखते हैं कि उसको थोड़ा कंट्रोल कर सके। अब ये है जेनर डायोड। जेनर डायोड जो है, अब इसके अक्रॉस हम जो वोल्टेज लेंगे ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, रेगुलेटेड वोल्टेज एंड कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये है फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, ओके। तो फ्लक्चुएटिंग यहाँ 10 हो रहा होगा, 7 हो रहा होगा, 6, ऐसा करके कुछ कुछ होते होते यहाँ से एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आएगा। ये कैसे आएगा ये देखो, तुमको याद होगा ये जो था प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्स बायस जेनर डायोड, ऐसा ही तो था। अब इसमें क्या हुआ देखो, ये जो रीज़न था वो क्या था, इसमें वी भी कांस्टेंट है और आई बढ़ते जा रहा है, तो ये तो ओम्स लॉ को कहीं से फॉलो नहीं कर रहा है। ओम्स लॉ क्या था, वी इक्वल्स टू आई आर, मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा। यहाँ एक मैजिक हो रहा है, वी कांस्टेंट है, आई बढ़ रहा है, और यही तो कांस्टेंट वी हमको चाहिए। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें करंट बढ़े या घटे एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। वही काम तो हम कर रहे हैं ना, वो कांस्टेंट पोटेंशियल को हम ले रहे हैं। इसका करंट मान लो 10 मिली एम्पियर है या 12 मिली एम्पियर या 13, 15 कुछ भी हो, वोल्टेज उतना ही मिल रहा है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो एक जेनर डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 7 वोल्ट, मतलब 7 ये वाला, ठीक है। और आई बी मतलब ये जो कांस्टेंट है 2 माइक्रो एम्पियर। अब सोचो 3 माइक्रो एम्पियर यहाँ पे होगा, इसके लिए कितना वोल्टेज मिलेगा 7, 10 माइक्रो के लिए कितना मिलेगा 7, 15 के लिए कितना मिलेगा 7। तो ये कितना मस्त चीज़ है बताओ, करंट इंक्रीज हुआ अब वोल्टेज वही रह गया, क्योंकि जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे वो ब्रेक डाउन कर जा रहा है ना, उससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाना ही पॉसिबल नहीं है। ये 7 पे तो टूट गया, अब 8 कहाँ से आएगा, 8 आएगा नहीं, यहीं पे इन्फिनिटी चल गया। लेकिन इसीलिए इसको स्पेशल पर्पस डायोड बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुरंत ही टूट के बर्बाद हो गया, जल गया, नहीं, ये ज़्यादा नहीं जाएगा। उस रेजिस्टेंस के हेल्प से हम लोग करंट को कंट्रोल करेंगे और करंट के इस रीजन में लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ, ये तुरंत से ब्रेक डाउन ना हो जाए, इन्फिनिटी नहीं चल जाए। अब बस इसको यूज़ कर लो। तो आई गेस कि उसका प्रिंसिपल क्या है वो समझ आया, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं। तो आफ्टर ब्रेकडाउन करंट कैन इंक्रीज बट वोल्टेज कांट, एंड फॉर एनी हायर वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज विल रिमेन ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये क्लियर होगा, ठीक है। तुम लोग थोड़ा कमेंट में लिख दिया करो यार कि जैसे ये पार्ट क्लियर हुआ, ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आया, तो मेरे को लगेगा कि हाँ फॉलो कर रहे हो, और उससे मोटिवेशन भी थोड़ा आता है कि आगे भी बनाएं, ठीक है। चलो वी बी ऑफ जेनर डायोड इज 5। अब अच्छा क्वेश्चन कैसे, ये मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 1920 में हर पेपर में जो 8 शिफ्ट हो रहा है, हर पेपर में जेनर डायोड से क्वेश्चन आ रहा है। मतलब सेमी कंडक्टर में देखो 3 ही चीज़ तो है ना, जेनर डायोड है, ट्रांजिस्टर है और लॉजिक गेट है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि इससे पूछता है क्वेश्चन, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना प्रीवियस ईयर का। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक जेनर डायोड है, ये 800 ओम है, ये 209 वोल्ट। अच्छा जेनर का वी भी हमेशा गिवन रहेगा क्वेश्चन में, मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। इसका मतलब 5.6 ये ले रहा होगा, तभी तो उसके अक्रॉस उतना का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट आई जेड थ्रू द जेनर पूछ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मेरे को सॉल्व करने दो। देखो सॉल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन आया। अब जैसे मानेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, यहाँ 0 अगर माने तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। अब
इसके थ्रू 5.6 मतलब यहाँ पे पक्का 5.6 रहा होगा, तभी तो ये 5.6 ले रहा है, तब यहाँ 0 बना। तो हम उल्टा सोच सकते हैं, ओके यहाँ पे 5.6 है, अच्छा ये 0 ये 9, तो यहाँ पे 9, ओके। अच्छा यहाँ 5.6 तो यहाँ पे 5.6, तो तुमको क्या करना है ना, इसके थ्रू कितना जा रहा होगा वो निकाल लो। 5.6 डिवाइडेड बाई 800 कितना आ जाएगा, 7 मिली एम्पियर, ये वाला, ठीक है। इसके थ्रू कितना जाएगा वो हम निकाल लिए डेल्टा वी बाई आर करके। सेम इसके थ्रू निकाल लो डेल्टा वी बाई आर, तो इधर कितना गया देखो, आएगा क्या आंसर, ये 7 मिली एम्पियर उधर गया होगा, ये 7 इधर चला गया, ठीक है। अच्छा इधर से कितना आएगा, 7 माइनस 5.5 4.4 बाई दिस, तो ये आ जाएगा 22 मिली एम्पियर। तो 22 इधर से गया, उसमें से 7 इधर चल, तो इसके थ्रू कितना आया 15, हो गया, आई जेड आ जाएगा 15 मिली एम्पियर, ठीक है। आई गेस ये क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, ओके ना। अच्छा अब क्वेश्चन जैसे ये वाला सॉल्व करना है, देखो सेम चीज़ है, इसमें 1.4 जेनर डायोड, इसका वी बी 6 वोल्ट गिवन है। क्या इसका मतलब है, यहाँ अगर हम 0 माने इस तीनों जगह पे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे ये v, तो देखो क्वेश्चन बहुत ही मस्त इसको घुमा दिया है, क्या कि v को वैरी करवा दिया है 8 से 16, मतलब एक बार तुम यहाँ पे 8 लेके सॉल्व करो, तो वहाँ उस टाइम यहाँ पे कुछ i आएगा, उसको इन लोग i मिनिमम बोला है। एक बार 6, क्योंकि इसके थ्रू मिनिमम करंट कब होगा, जब यहाँ पे वोल्टेज मिनिमम होगा, तो 8 वोल्ट पे जो इसके थ्रू करंट आएगा आई जेड वो मिनिमम हो जाएगा, और 16 वोल्ट पे जो इसके थ्रू आएगा वो आई मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, एक बार 8 ले लो, अगर देखो इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये जो है इसको देखो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इस वी को हम क्या हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, सेम चीज़ ही तो है, इस कनेक्शन को ऐसे कर लो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा दो 2 किलो ओम, और वोल्टमीटर है, सेम चीज़ ही तो है, तो बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे VB6 गिवन है, और यहाँ पे 10 से 16 को वैरी करा रहा है, 10 to 16, और पूछ रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, सेम प्रॉब्लम ना, सेम टाइप का, VB भी सेम है, ये 4 और यहाँ 1 है, ये 4 यहाँ पे 2, सोचो एकदम सेम टाइप का प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है मेंस में। ये सारा मेंस का प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर का, अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर का बुक है तो एक बार देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 10 ले लेंगे, उस वक्त जो आई जेड होगा मिनिमम होगा, एक बार 16 ले लेंगे, उस वक्त जो आई जेड होगा वो मैक्सिमम होगा, ओके। अच्छा ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, पॉज करके एक बार सॉल्व करो। अब आंसर मिलाना मेरे से, ओके। क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 0 मानेंगे, 0 0 0। अच्छा इसका 50 वोल्ट यहाँ गिवन है, देखो ये 50 वोल्ट, तो इसका मतलब ये 50 इसका वी भी गिवन है, ये हो जाएगा 120, वो 50 तो ये 50, 50 माइनस 0 डेल्टा 50 बाई 10 कितना आ जाएगा, इधर से इधर जा रहा है 5 मिली एम्पियर, इधर कितना करंट गया 5 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा 70 बाई 5 14 मिली एम्पियर, देखो ना यार आ तो गया, इधर 14 गया, इधर 5 गया, तो इधर 9 ही तो जाएगा, और आंसर 9 ही तो है, ओके। तो आई होप ये पार्ट भी क्लियर है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हाफ वेव, फुल वेव, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर एंड जेनर डायोड, ओके। आगे पढ़ेंगे, एक वीडियो और आएगा जिससे डायोड का पार्ट पूरा क्लियर होगा, वो होगा फोटो डायोड एंड लाइट एमिटिंग डायोड, ओके। उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है फिर।